हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है। ये मेरा एक न्यू स्टोरी है। आई होप आप सबको अच्छी लगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। रिया नाम की लड़की है, उसके लाइफ की स्टोरी है। काफ़ी इमोशनल मोमेंट है। आई होप आप सबको अच्छी लगे। रिया के मम्मी पापा जो होते हैं बचपन के दोस्त उन दोनों की दोस्ती को देख के उनके पेरेंट्स के दिमाग में एक अच्छी सी ख्याल आती है कि इन दोनों की शादी करा देते हैं। और इन दोनों की दोस्ती तो काफ़ी दिनों से है ही, ऐसे रिश्ते तो बार बार मिलेंगे भी नहीं। यही सब सोचते हुए उन दोनों की शादी भी हो जाती है और शादी के 2 साल बाद लड़की को जन्म देते हैं जिसका नाम रिया रखते हैं उन दोनों ने प्यार से। और ऐसे ही अच्छी खासी ज़िंदगी बीतने लगती है। और रिया के जो पापा होते हैं वो अपने काम के लिए बाहर भी जाया करते थे, जिसमें हफ्तों हफ्तों तक बाहर ही रहते थे। जो दादा दादी होते हैं और रिया की जो माँ होती है वो तीनों एक ही साथ गांव में रुक जाते हैं। और रिया जब 3-4 साल की जब हो जाती है तो रिया की माँ अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने की बारे में बात करती हैं। तो दादा दादी बोलते ठीक है, अब रिया बड़ी हो गई है, तुम ज्वाइन करना चाहती हो तो ज्वाइन कर लो। रिया की माँ ये बात सुन के अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर भी लेती है और काम करना स्टार्ट कर देती हैं। और ऐसे ही 1-2 साल और भी बीत जाते हैं। रिया जब 7 साल की होती है तब उसकी माँ ये चाहती है कि उसका एडमिशन करा दिया जाए, वो पढ़ने जाने लगी। तब वो अच्छी से स्कूल देख के और उसका एडमिशन करा देती है और वो पढ़ने भी जाने लगती है। और ऐसे ही आगे महीने बीतने के बाद उसके पापा के एक दिन कॉल आते हैं कि उनके बदली कहीं और गुजरात में हो गई है और वहाँ आप सब कोई शिफ्ट हो जाइए। ये सुन के उनके माँ बोलते ठीक है, तो मैं भी अपना यहाँ से बदली करवा के वहाँ आपके पास आ जाऊँगी और वहीं पे रिया का एडमिशन भी करा देंगे। ये सब आपस में बात करके सास ससुर और रिया के साथ निकल जाती हैं गुजरात की तरफ। और रास्ते में आगे बढ़ते हुए एक बस के साथ उनकी एक्सीडेंट हो जाती है जिसमें रिया की माँ की मौत हो जाती है। ये न्यूज़ रिया के पापा को दी जाती हैं और जो रिया होती है वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और कोमा में चली जाती है। और ये सब देख के रिया के पापा दादा दादी काफ़ी रोते हैं और इसे उठाकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि इसे होश में आने में कम से कम 6 महीने भी लग सकते हैं। ये सब देख के उसके जो पापा होते हैं काफ़ी रोते हैं। रिया के जो दादा दादी होते हैं वो भी काफ़ी रोते हैं कि हे भगवान, ये सब कैसे हो गया। और अपने बेटे को भी संभालते हैं, कैसे रोएंगे तो काम नहीं चलेगा, तुम्हारी बेटी भी है, उसे भी संभालना है तुम्हें। लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है कि रिया को होश आ गया है और अपनी माँ को खोज रही है और काफ़ी ज़्यादा रो रही है। ये सब सुन के उसके पापा जो होते हैं रिया के दादा दादी के साथ हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। और वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद देखते हैं कि रिया काफ़ी ज़्यादा रोती है अपनी माँ को खोजते हुए। तभी उसके पापा वहाँ पहुँचते हैं और बोलते हैं कि बेटा तू चुप हो जा, ऐसी मत रो, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। और उसके दादा दादी भी उसे काफ़ी ज़्यादा संभालते हैं। और फिर जब रिया का हालत थोड़ा ठीक हो जाते हैं तो उसे घर पे लेके आते हैं और उसे बात करने की कोशिश करते हैं, उसे हंसाने या फिर कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं। पर वो कुछ नहीं खाती है, ना कुछ बोलती है, काफ़ी उदास रहती है और अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। फिर उसे दादा दादी उसे संभालते हैं और उसके दादा दादी जो होते हैं रिया के पापा से उसके बारे में बात करते हैं कि वो ऐसे खामोश रहेगी तो उसका तबीयत और ख़राब हो सकता है। उसे स्कूल में एडमिशन कराओ कि वो पढ़ने जाए, उसका थोड़ा मन लगे। पर वो काफ़ी खामोश रहने लगती है, उसकी आदत जैसा बन जाता है। ऐसे ही महीनों बीत जाते हैं पर उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। और ये सब देख के उसके दादा दादी जो होते हैं उसके पापा से इस बारे में बात करते हैं कि ऐसे एरिया का हालत और ख़राब हो जाएगा, तुम दूसरी शादी कर लो जिससे उसे एक माँ की साया मिल जाएगी। ये सब सुन के उसके पापा काफ़ी गुस्सा भी हो रहे थे और शादी के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे, क्योंकि वो अपने पत्नी का दर्जा किसी और को बिल्कुल नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनका पहला प्यार था। और ये सब सुन के रिया के जो दादा दादी होते हैं काफ़ी दुखी हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ। और रिया के भी उदासी वो लोग से बिल्कुल देखा भी नहीं जाता था, क्योंकि वो काफ़ी उदास रहती थी और उसका तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गया था फिर से। फिर एक दिन रिया के पापा रिया से बात करने की कोशिश कर रहे थे पर रिया कुछ बोल नहीं रही थी और काफ़ी उदास थी। फिर भी पापा उसके कोशिश कर रहे थे वो बात करे, पर वो बात कर ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। और ये सब देख के रिया के जो पापा होते हैं ये ना चाहते हुए भी डिसीजन लेते हैं कि हाँ मैं दूसरी शादी करूँगा। और ये सब के बारे में अपने मम्मी पापा से बात करते हैं कि हाँ मैं रिया के लिए दूसरी शादी करने के लिए मैं राज़ी हूँ। ये बात सुनकर रिया के दादा दादी जो होते हैं काफ़ी खुश होते हैं कि चलो ये डिसीजन से कम रिया तो खुश होगी। पर ये बात जब पता चलती है कि उसके पापा दूसरी शादी करेंगे तो वो और गुस्सा हो जाती है कि नहीं, मुझे दूसरी माँ नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। और वो काफ़ी रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है।
और ये देख के उसके पापा काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, अब मैं क्या करूं। पर उसके दादा दादी उसे संभालते हैं और बोलते हैं कि उसे रोना है और रोने दो, जितना रोना है रो ले। रोने के बाद उसका दिल हल्का होगा, फिर मैं उसे समझाऊंगा कि बेटा अब तुम्हारी माँ नहीं आएंगी, अब हम तुम्हारे लिए दूसरी माँ लेके आएंगे जो तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। और ये सब सुन के रिया जो होती है काफ़ी रोने लगती है, बोलती है ठीक है पापा, आपको जो करना है करिए, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी इसके बारे में। अभी यही सब बात करते हुए शाम हो जाते हैं। उससे अंधेरा में रिया को काफ़ी डर लगता है और रात हो जाते हैं। वो रात में अकेले कभी नहीं सोती थी क्योंकि वो अपनी माँ के साथ सोती थी। और ये सब याद करके वो काफ़ी रोने लगती है और वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है कि अब मुझे कहानी कौन सुनाएगा। और ये सब देख के उसके पापा जो आते हैं और बोलते हैं कि बेटा आज मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। ये सब सुनकर रिया जो होती है काफ़ी इमोशनल हो जाती है और पापा से बोलती है पापा क्या आप दूसरी माँ जो लाएंगे वो मेरी माँ की तरह प्यार करेंगी। ये सब सुन के उसके पापा जो होते हैं वो भी रोने लगते हैं और बोलते हैं हाँ बेटा वो भी प्यार करेंगी। दोनों को बात करते करते रात बीत जाती है, फिर सुबह होते हैं। रिया के दादा दादी जो होते हैं उसके पापा से बात करते हैं कि बेटा मैं पंडित जी से बात कर लिए हैं रिया की दूसरी माँ के लिए, तुम चलो और पंडित जी से बात कर लो। ये सब सुनकर रिया जो होती है काफ़ी इमोशनल हो जाती है और मन ही मन रोने लगती है और अपनी माँ को बहुत याद करती है। उसके पापा जो होते हैं पंडित जी से जाकर बात करते हैं लड़की के बारे में। पंडित जी बोलते हैं कि हाँ मेरे नज़र में तो एक लड़की है, उसके फैमिली का इच्छा है कि एक सिंपल सी फैमिली में उसकी शादी हो जाए। ये बात सुनकर उसके जो मम्मी पापा होते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और लड़का भी खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है तो आप बात बढ़ाइए आगे। ये बात सुनकर पंडित जी बोलते हैं ठीक है, मैं लड़की के माता पिता से बात करेंगे शादी के बारे में। और ये सब बात करने के बाद शादी की तैयारी शुरू हो जाती है उन दोनों फैमिली में और काफ़ी नज़दीक ही शादी की डेट फिक्स हो जाती है और शादी हो भी जाती है। शादी होने के बाद जब रिया के पापा रिया के मम्मी को लेके घर वापस आते हैं तो ये देख कर रिया काफ़ी उदास हो जाती है क्योंकि वो अपने दूसरी माँ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। और ये सब देख के रिया के जो पापा होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि रिया अभी भी खुश नहीं है। और रिया के दादा दादी जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि रिया अभी भी खुश नहीं है। तो ये सब देख के रिया के जो दूसरी माँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है मन ही मन कि रिया की जो दूसरी माँ होती है वो ढेर सारा उम्मीद लेके आई रहती है उस घर में। और इस बारे में रिया के पापा से बात करते हैं कि मेरे शादीशुदा जीवन के बारे में क्या होगा। ये बात सुनकर रिया के पापा बोलते हैं कि मैं अपने पहले पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ पर मैं अपने बच्चे के लिए शादी किया हूँ और तुम्हें भी मेरे बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और उसे माँ जैसा प्यार करना है। और ये बात सुन के उसकी जो माँ थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी मन ही मन और उसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़न भी हो रहा था रिया से। अभी रिया के जो दादी होती है वो अपने बहू से जाके बात करती है रिया के बारे में, बोलती है कि इसकी माँ तो अब रही नहीं और तुम ही इसकी माँ हो और माँ जैसे इसे प्यार करना है। ये बात सुनकर रिया की जो माँ होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करती है और बोलती है ठीक है माँ, जैसे आप बोल रही है वैसे ही मैं करूँगी। तभी रिया के पापा बोलते हैं कि रिया बेटा तू अपनी माँ से मिल घुल क्योंकि वही तुम्हारी माँ है। ये सब सुनकर रिया जो होती है काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, बोलती है पापा ठीक है। फिर उसके पापा बोलते हैं बेटा मैं तुम्हारे लिए ही शादी किया हूँ क्योंकि तुम्हें एक माँ मिल जाएगी जो तुम्हें ढेर सारा प्यार करेगी और ख्याल भी रखेगी तुम्हारा। ये बात सुनकर रिया जो होती है अपनी नई माँ से मिलती है और उससे बात करने की कोशिश करती है पर उसकी जो माँ होती है काफ़ी ज़्यादा उसे गुस्सा दिखाती है और उसे बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। और ये सब देख कर रिया जो होती है काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी दादा दादी जो होते हैं उनके गाँव से एक कॉल आता है कि आपको एक ज़रूरी काम से गाँव आना पड़ेगा। ये सब सुनकर रिया के जो दादा दादी होते हैं वो अपने बेटा बहू से बात करते हैं कि अब हम दोनों को गांव जाना पड़ेगा और तुम लोग यहाँ अपना ख्याल रखना। ये सब बात करने के बाद दादा दादी जो होते हैं अगले सुबह गांव की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद रिया के पापा बोलते हैं रिया के मम्मी से कि अब मुझे भी अपनी ड्यूटी पे फोकस देना होगा और अगले सुबह गुजरात जाने के लिए बोलते हैं। रिया की मम्मी बोलती है ठीक है। तो रिया के पापा बोलते हैं कि तुम्हें रिया का भी ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल रखना है। और ये बात सुनकर रिया के मम्मी जो होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसका खुद का सपना कोई पूरा नहीं होता और वो इस बात का दोषी रिया को मानती है, उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। ये सब देख कर रिया जो होती है काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और मन ही मन उदास रहने लगती है क्योंकि उसके पापा भी उसे चले जाते हैं और दादा दादी भी गांव की तरफ चले जाते हैं उसे छोड़ के। रिया के पापा के चले जाने के बाद रिया की जो माँ होती है रिया के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है और उससे काम भी करवाती है काफ़ी कम उम्र में और उससे बिल्कुल बात भी नहीं करती है।
और वो ऐसे ही किसी किसी बात को लेके सताने लगी। तभी वो उदास होकर छत पे बैठे रहती है। बैठे बैठे देखती है कि उसके पापा अचानक घर पे आ जाते हैं और उससे बिना बात किए हुए उसकी माँ के पास चले जाते हैं और वहाँ जाके आपस में दोनों बात करने लगते हैं। और रिया जो होती है ये देख के वो मन ही मन दुखी होने लगती है और अपने माँ को याद करके बहुत ज़्यादा रोने लगती है। रिया के जो पापा होते हैं रिया के बारे में बात करते हैं कि वो पढ़ाई कैसे कर रही है और तुम्हारे साथ कैसा बिहेव कर रही है, पर उसके माँ जो होती है उसे झूठ बोल देती है कि नहीं, रिया जो है अपनी माँ की जगह मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये बात सुनकर रिया के जो पापा होते हैं काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और उसके माँ को गले लगा लेते हैं, बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा। और दोनों के आपस में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती भी बन जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। रिया के जो पापा होते हैं रिया को भी डांटते हैं, बोलते हैं कि वो तुम्हारी माँ है, उसे भी माँ की तरह स्नेह करो और उससे प्यार से बात करो। ये बात सुनकर रिया जो होती है मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। रिया के जो माँ होती है रिया के पापा से रिया के बारे में झूठी झूठी बातें बनाने लगती है और वो बोलती है कि रिया को खुश देखना है तो हमें एक बच्चा करना चाहिए। ये बात सुनकर रिया के पापा जो होते हैं उदास हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, वो जैसा चाहती है वैसे ही हम करेंगे। और ऐसे ही 1 साल समय बीतने के बाद रिया को जो मॉम होती है एक लड़का को जन्म देती है और ये समाचार उनके दादा दादी को भी दी जाती है। रिया के जो मम्मी पापा होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके दादा दादी भी बहुत खुश होते हैं। रिया भी खुश होती है पर उतना नहीं। रिया के मम्मी पापा एक हफ्ते बाद छोटे बच्चे को लेके घर वापस आ जाते हैं हॉस्पिटल से और एक साथ बच्चे की देखरेख में लग जाते हैं और रिया पे फोकस कर नहीं पाते हैं और इस बात से रिया जो होती है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। रिया के माँ को छोटे बच्चे की देखभाल में पूरे दिन निकल जाते थे और घर का सारा काम जो होते रिया पे पड़ जाता था। रिया तो बहुत कम उम्र की बच्ची थी पर फिर भी सारा काम देखरेख करती थी और मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी भी रहती थी और अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। और उसके जो मम्मी पापा होते हैं बच्चे के आ जाने की वजह से उन दोनों में काफ़ी नज़दीकी भी आने लगती है और रिया को इग्नोर भी करने लगते हैं दोनों। रिया फिर से उदास रहने लगती है और उसका स्वास्थ्य भी खराब होने लगते हैं धीरे धीरे और अकेले मन ही मन बहुत दुखी रहने लगती है और ऐसे ही टाइम बीतने लगते हैं। कम उम्र से रिया पे घर के लोड पड़ जाने की वजह से अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाती है और स्कूल भी नहीं जाती है। कि जो दोस्त होते हैं स्कूल के उस सारे दोस्ती उससे तोड़ लेते हैं क्योंकि रिया कभी स्कूल नहीं जाती थी और जाती भी थी तो कभी किसी से बात नहीं करती थी, स्कूल के टीचर्स से और न ही फ्रेंड से बात करती थी और मन ही मन उदास रहती थी। और ये देख के रिया के जो दोस्त होते हैं वो सोचते हैं कि इसकी माँ के चले जाने के बाद से और ये घमंडी हो गई है। रिया की माँ अपने बच्चे के अलावा रिया से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और उसे अच्छा से काम ना करने की वजह से उसे डांटती भी थी। रिया से बहुत कम उम्र में खाना बनाने को बोलती है पर रिया नहीं बना पाती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। इस बात से रिया की माँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उसे मारती भी थी। और उसके पापा का भी व्यवहार बदल गया था, वो रिया से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे क्योंकि रिया सही बात किसी से करती भी नहीं थी और मन ही मन उदास रहती थी। इस बात से रिया के पापा को बहुत ज़्यादा चिढ़न हो गई थी और उससे बात नहीं करते। इसी तरीके से रिया जो थी मन ही मन उदास रहने लगी और ऐसे ही टाइम बीतने लगे। कुछ टाइम बाद दादा दादी जो थे गाँव से यहाँ आ जाते हैं गुजरात और रिया के हालत देख के मन ही मन बहुत दुखी होते हैं और आपस में बात करते हैं कि रिया का हालत और ख़राब हो गया है। और इस बारे में रिया के पापा से भी बात करते हैं पर रिया के पापा जो थे दादा दादी से भी गुस्सा करते हैं, अब मैं रिया के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। और इस बात से दादा दादी जो थे वो दुखी हो जाते हैं रिया के पापा की इस बात से और वो रिया का ख्याल दोनों मिल के रखने लगते हैं। अब जो रिया होती है वो थोड़ा खुश होने लगती है और रिया जो थी अब 10 साल की हो जाती है, वो बहुत सुंदर होती है। सो गाइज ये थी आज की स्टोरी, आप सबको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।